हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर जीएस में। आज बात करेंगे कि दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग, तो कौन किसका कब उपयोग होता है उसी के बारे में जानेंगे। तो लिखा हुआ है कि यूज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड यूज ऑफ कॉन्केव मिरर, यानी कि कॉन्वेक्स के मतलब होता है उत्तल दर्पण, कॉन्केव के मतलब होता है अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का और अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इसी के विषय में आज हम लोग जानेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ज़्यादा देरी न करते हुए इस क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है कि उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता कहाँ है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग बाबू होता है आपके गाड़ी में किसी भी 4 चक्का गाड़ी हो, 2 चक्का गाड़ी हो, यानी कि मोटर कार कुछ भी हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें आपका साइड मिरर के रूप में होता है। तो साइड मिरर देता है किस लिए? साइड मिरर देता है आपको साइड को देखने के लिए, यानी कि बाएं दाएं दोनों तरफ देता है आपको देखने के लिए, ठीक है। लेकिन उस चीज़ को आप लोग उपयोग नहीं करते हैं, उस ऐनक को। जैसे बाइक में, कार में तो खैर सीधा रहता है जैसा रहता है, लेकिन बाइक में आजकल के नौजवान युवक ने क्या किया है कि उसको अपने ऐसे करके मुंह देखने के लिए, केस झाड़ने के लिए, माने बाइक चला रहे हैं और केस को संवार रहे हैं। पता चलता है कि केस संवारने के चक्कर में उसका ज़िंदगी संवर जाएगा, ताकि टर्निंग पर उसने देखा नहीं साइड मिरर में कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं आ रहा है और मोड़ दिया। अब बाएं देखा नहीं, बाएं तरफ तक बाएं मोड़ दिया, तब तक गाड़ी आ गया, टर्न लिया। तो टर्न पर आपको घूमने के लिए साइड मिरर का प्रयोग इसीलिए दोनों दिया गया है, ताकि आप दाएं बाएं दोनों देख के और तब किसी टर्न को मोड़े, चाहे आगे की ओर बढ़े, ओवरटेक करे। लेकिन इस चीज़ को आप लोग नहीं कर रहे हैं यूज। इसको आप लोग मुंह देखने के ऐनक में, आपको फेस देखने के लिए, आपको लगता है कि कंपनी बुर्बक है, फेस आपको देखने के लिए बना कर दे दिया है। तो ये आपका गलत सोच है। लिखा हुआ है कि साइड मिरर के रूप में किया जाता है, यानी कि इसका कारण है साइड मिरर में देने का कि बड़े क्षेत्र को कवर करना है, यानी कि पीछे का जो, जिसको आप लोग लुकिंग गिलास बोलते हैं, उसको अंग्रेजी में साइड मिरर बोला जाता है, ठीक है। तो वो जो देता है, यानी कि वो देता है कि पीछे का गाड़ी आ रहा है बहुत दूर तक, कि गाड़ी आ रहा है कि नहीं। तो देखिएगा कि बहुत बड़ा ट्रक आ रहा है, बस आ रहा है, उसको भी आपको उसी के अंदर कवर करके दिखाता है। यानी कि उसका काम है कि बड़े चीज़ को छोटा करके उस पर एडजस्ट करके दिखा देना, ताकि पीछे से कोई आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि छोटा प्रतिबिंब बनाना, यानी कि बड़े प्रतिबिंबों को छोटा के रूप में करके दिखाना। उसके बाद सी नंबर में कह रहे हैं कि सीधा प्रतिबिंब बनाना, यानी कि आपका जैसा चीज़ आ रहा है उसको उल्टा नहीं दिखाएगा, यानी कि पीछे से आ रहा है तो उसको सीधा करके दिखाएगा, जा रहा है तो भी दिखाएगा कि सही से जा रहा है। अब आप कभी कभी देखेंगे कि एम्बुलेंस पर, एम्बुलेंस अंग्रेजी में गलत नहीं, उल्टे के रूप में लिखा रहता है। एम्बुलेंस आपको लिखना चाहिए सीधा, लेकिन उस पर लिखा रहता है उल्टा इसलिए लिखा रहता है ताकि जब हम आगे मोटर कार या गाड़ी किसी चीज़ को लेकर जा रहे हैं, ताकि पीछे से जब एम्बुलेंस आपको सायरन देता है, हॉर्न देता है, हटने के लिए साइड मांगता है, तो आप उस मिरर में देखते हैं। तो इस मिरर का काम ही है वही कि सीधा करके दिखाएगा। तो उस गाड़ी पर अगर सीधा लिखा जाए, एम्बुलेंस अगर सीधा लिखा जाए, तो ये मिरर आपका क्या कर देगा? उल्टा कर देगा। ऐसा काम है सीधा करना, इसीलिए उस पर उल्टा करके लिखा जाता है, ताकि हमको क्या करे? सीधा दिखाई दे, और हम सीधा देख के पढ़ लेते हैं कि एम्बुलेंस आ रहा है। आजकल तो पढ़ने का ज़माना कहाँ है, सायरन बाज रहा है, ओए कर रहा है, साइड समझिए कि एम्बुलेंस आ रहा है। तो ये साइड मिरर का समझ गए। साइड मिरर यानी कि आपका मोटरसाइकिल में कौन सा दर्पण लगा हुआ है? उत्तल दर्पण, ठीक है। मोटरसाइकिल में या 4 चक्का के वाहन में दाएं बाएं जो दो लगा है, उसमें उत्तल दर्पण लगा हुआ है। उसके बाद कह रहे हैं कि परावर्तक लैंप, रिफ्लेक्टिंग लैंप, यह प्रकाश का अपसरण करता है जिसे विस्तार क्षेत्र को कवर करता है। जैसे आप लोग देखेंगे कि किसी स्टेशन पर, फुटपाथ पर, चौक चौराहे पर, हाईवे पर बड़े लाइट के रूप में लगाया जाता है। तो इसका काम होता है उत्तल दर्पण का कि यहाँ से लाइट ले करके फैलाव करना, चारों दिशाओं में क्या करना? फैलाव करना, अपसरण करना, ठीक है। इस क्रिया को ये सही नियमित रूप से करता है। या नहीं कि जहाँ से लाइट टॉर्च मारे सीधा निकला, सीधा जाके किसी वस्तु पर पड़ा, नहीं, इसको फैलाता है कौन? उत्तल दर्पण, ठीक है। अब बात आती है अवतल दर्पण का। तो अवतल दर्पण का कह रहा है कि डॉक्टर द्वारा आंख, नाक, दांत व गले के जांच के लिए किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग देखिएगा कि डॉक्टर लोग करते हैं किस रूप में?
वो देखिएगा कि किसी को आँख के प्रॉब्लम होगा तो अपना लेंस लगा के देखते हैं, दर्पण वो बड़ा सा। उसके बाद कान में अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कान को देखते हैं। दांत, मुंह, गले, किसी चीज़ को हो तो उससे देखते हैं। देखने का कारण यही है कि छोटा चीज़ को अवतल दर्पण बड़ा करके दिखाता है, जिससे डॉक्टर को देखने में आसानी होता है, क्योंकि कान के अंदर इतना छोटा छिद्र में वो अंदर वाले चीज़ को नहीं देख पाता है, इसीलिए अवतल दर्पण का प्रयोग करता है ताकि इसका वस्तु बड़ा करके दिखाता है। उसके बाद करें कि नाई द्वारा दाढ़ी बनाने में। अब देखिए सैलून में आप लोग बाल कटवाने जाते हैं, दाढ़ी बनवाने जाते हैं, शेविंग कराने, तो उसमें कौन सा दर्पण लगा होता है? उसमें अवतल दर्पण लगा होता है, क्योंकि उसमें जैसा आपका फेस रहता है उसमें आपको सीधा वही फेस दिखाता है, लेकिन छोटा करके नहीं दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है ताकि आपको अपना काम करने में आसान हो। उसके बाद करें कि अवतल दर्पण उपयोग टॉर्च सर्च लाइट में, यानी कि टॉर्च में किया जाता है। जो छोटा सेल वाला टॉर्च देखा है ना, कि यानी कि ये अपसरण नहीं करता है, ये विस्तार नहीं करता है, ये सबको अपसरित करके एक जगह रखता है और एक ही जगह पर मारता है। जैसे आप लोग बोलेरो में देखे होंगे कि 2 सर्च लाइट होते हैं, जैसे कुहासा वहासा को काटने के लिए देखिएगा कि 2 सर्च लाइट मार के लोग चलते हैं, तो वो उसका प्रयोग होता है किसमें? अवतल दर्पण में। समझ गए? तो दाढ़ी बनाने में आपको पता चल गया कि हजाम के दुकान में यानी कि नाई में, तो वो कहावत है कि जात में नौआ पक्षी में कौआ, जात में नौआ पक्षी में कौआ सबसे तेज होता है। समझ रहे हैं? तो इस वीडियो को आप समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय भारत।